हेलो दोस्तों, लर्न विथ मनोरंजन में आप सभी का स्वागत है। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी नए वीडियो डाले जाए तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आज हम पढ़ने वाले हैं NCERT हम, ठीक है, सॉरी NCERT में जो अभिहू है, NCERT में जो अभिहू चैप्टर है, प्रश्नावली 3.1 का जो क्वेश्चन है आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पर दे दिया है अभिहू ए के लिए ज्ञात करना है क्या, तो अभिहू की कोटि, अवयव की संख्या एवं ये अवयव A13, A21, A33 और A24, A23 में इस स्थान पर कौन सा संख्या है। तो चलिए देखते हैं अभिहू की कोटि। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अभिहू की कोटि कैसे ज्ञात करते हैं। अभिहू की कोटि ज्ञात करने में सबसे पहले क्या आता है, पंक्ति आता है। तो इसमें देखेंगे हम पंक्ति, सबसे पहले आता है पंक्ति की संख्या। तो पंक्ति की संख्या देखेंगे कि इस अभिहू में पंक्ति की संख्या कितना है। तो यहाँ पर 1, 2 और यहाँ पर 3, ठीक है, 1, 2, 3, 1, 2, 3। तो यहाँ पर कितना है, सबसे पहले क्या आता है पंक्ति की संख्या। तो पंक्ति की संख्या कितना है, 3। अब यहाँ पर क्या देते हैं, क्रॉस। और उसके बाद देखते हैं स्तंभ की संख्या। तो स्तंभ की संख्या क्या है, यहाँ पर 1, 2, 3 और यहाँ पर 4। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 4। तो इसका कोटि कितना हुआ, 3x4 का ये अभिहू का कोटि हुआ, ठीक है। अब देखेंगे अवयवों की संख्या कि अवयवों की संख्या कितना है। क्वेश्चन नंबर 2 कि अवयव की संख्या क्या है इसमें, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, अगर आपको कोटि निकल गया तो इसको सीधे गुना कर देना है। तो 4 तियां 12, तो इसमें कितना अवयव है, 12 अवयव है। अब देखेंगे इसमें कि अवयव A13 पर कौन सा नंबर है, A21 पर, A33 पर कौन सा नंबर है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पर देखेंगे A13 का मतलब क्या हुआ कि पहला पंक्ति और दूसरा तीसरा, और पहला पंक्ति और तीसरा स्तंभ, ठीक है। तो पहला पंक्ति कौन है, ये है, ये क्या है, पहला पंक्ति है, ठीक है, ये है पहला पंक्ति, क्या है ये, और स्तंभ देखेंगे तीसरा। तीसरा स्तंभ क्या है, ये है, ये है, क्या है, ये है तीसरा स्तंभ, ठीक है। तो पहला पंक्ति में तीसरा स्तंभ कौन सा है, पहला पंक्ति में तीसरा स्तंभ, पहला पंक्ति क्या है, ये है, पहला पंक्ति में ही दिखना है कितना, कौन सा, सॉरी, पहला पंक्ति में क्या देखना है, तीसरा स्तंभ दिखना है। तीसरा स्तंभ क्या है यहाँ पर, 19। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A13 क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पूछ सकते हैं कि ये क्यों नहीं, ये भी तो तीसरा स्तंभ में है, लेकिन ये तीसरा स्तंभ में है, लेकिन ये क्या है, दूसरा स्तंभ में हो गया, ठीक है, इसलिए इसको हम नहीं ले सकते हैं, इसको ही लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं A21, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे A21 का पर क्या नंबर है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति क्या है, ये है दूसरा पंक्ति और स्तंभ क्या है, पहला। तो ये हो गया दूसरा पंक्ति और स्तंभ क्या है, स्तंभ क्या है, ये पहला। दूसरा पंक्ति और स्तंभ ये क्या है, दूसरा पंक्ति और स्तंभ ये क्या है, ये पहला स्तंभ है, पहला स्तंभ में क्या, दूसरा। तो ये क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे A33 यानी तीसरा स्तंभ, सॉरी, तीसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ। तो तीसरा पंक्ति क्या है, ये है, तीसरा पंक्ति क्या है, ये है, और तीसरा स्तंभ क्या है, तीसरा स्तंभ ये है, क्या है, तीसरा स्तंभ है। और स्तंभ में भी क्या देखना है, तीसरा पंक्ति देखना है। तो तीसरा पंक्ति में क्या आ रहा है, ये आ रहा है 5, सॉरी -5। अब क्या निकालना हमको, A24। तो A24 देखते हैं, यहाँ पर क्या है, दूसरा पंक्ति और चौथा स्तंभ।
तो दूसरा पंक्ति ये हुआ और चौथा स्तंभ क्या हुआ, ये हुआ। देखिए सबसे पहले आसान तरीका हम यहाँ पर देख लेंगे कि मान लीजिए यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि चौथा स्तंभ, तो स्तंभ तो ये चौथा हुआ, यह स्तंभ तो चौथा हुआ। चौथा स्तंभ में क्या आ रहा है, 7 भी आ रहा है, 12 भी आ रहा है, 17 भी आ रहा है। लेकिन इसमें हमको क्या लेना है, दूसरा स्तंभ का लेना है, सॉरी दूसरा पंक्ति का लेना है। ठीक है, तो दूसरा पंक्ति में क्या आ रहा है, 12 आ रहा है, तो हम क्या लेंगे, यहाँ पर 12 लेंगे। अब हमको क्या निकालना है, A23। तो चलिए A23 देखते हैं। यहाँ पर क्या है, तीसरा स्तंभ। ठीक है, तो तीसरा स्तंभ क्या है, तीसरा स्तंभ ये है जिसमें क्या आ रहा है, 9 भी आ रहा है, 5/2 भी आ रहा है और -5 भी आ रहा है। लेकिन इसमें कौन सा पंक्ति, दूसरा पंक्ति। कौन सा पंक्ति, दूसरा पंक्ति। दूसरा पंक्ति में कौन है, ये है, यानी 5/2। इसको कैसे निकालेंगे, ऐसे अगर क्वेश्चन पूछ दे तो इसको ऐसे निकालेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है, देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि यदि किसी अबिहू में 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटियाँ क्या है। और फिर बोल रहा है कि यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियाँ क्या होगी। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, कोटि को देखिए कैसे हम निकालेंगे। यहाँ पर 24 है, हम 24 को कितने प्रकार से लिख सकते हैं, 24x1 क्या आएगा, 24 ही आएगा। उसके बाद 1x24 क्या आएगा, 24 ही आएगा। उसके बाद देखिए 8×3=24, ठीक है, 24 ही आएगा। 3×8=24 क्या आएगा, 24 आएगा। यहाँ पर देखिए 6×4=24, यहाँ पर 24 आएगा। यहाँ पर 4×6=24 क्या आएगा, यहाँ पर 24 ही आएगा। तो देखिए हम इसमें कुछ नहीं देखना है, हम ये देखेंगे कि 24 को कितने प्रकार से लिख सकते हैं। कि अगर हम 24 से गुना करें, 24 से गुना करें तो हमको, सॉरी 24 को हम किस किस अंक से गुना करें कि हमको 24 ही आए। तो एक 24 को कैसे लिख सकते हैं, 24×1। 24 में 1 से गुना कीजिएगा तो 24 ही आएगा। 1 में 24 से गुना कीजिएगा तो 24 आएगा। इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। तो देखिए यहीं क्या हो गया, ऐसा ही क्या लिखा था, ऐसा ही हमारा रूपरेखा रहता है किसका, तो कोटि का। कैसा रहता है, ऐसा ही रूप रहता है। तो देखिए इसमें हम इसमें कुछ नहीं करना है हमको। अब इसमें हम देखेंगे कि इसको कितने बार से लिखा गया है, 24 को कितने बार से लिखा गया है, गिन लेंगे हम। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ पर क्या है, कोटियों की, सॉरी यहाँ पर कोटियों की संभव संख्या क्या हो जाएगा, 6। क्यों कि 24 को हम कितने प्रकार से, 6 प्रकार से लिख सकते हैं। तो यही हो जाएगा कि कोटियों की संभव संख्या, और इस प्रकार हम कोटि लिखते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे 13 को। अब 13 को देखिए, 13 को हम कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 13 को 13×1, एक प्रकार से इसको 1×13, इसको 2 ही प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका कोटि की संभव संख्या क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, क्योंकि इसको 2 ही प्रकार से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बोल रहा है क्या, तो यहाँ पर बोल रहा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोल रहा है कि यदि किसी अबिहू में 18 अवयव हो, अवयव है तो इसकी संभव कोटियाँ क्या है, यदि इसमें 5 अवयव हो तो क्या होगा। तो 18 को देखिए कितने प्रकार से लिख सकते हैं, 18×1, 1×18, 6×18, 3×6=18, 9×18 और 2×18। तो इसको कितने प्रकार से, 1 2 3 4 5 6, इसको कितने प्रकार से लिख सकते हैं, 6 प्रकार से लिख सकते हैं। इसको कितने प्रकार से लिख सकते हैं, 6 प्रकार से इसको लिख सकते हैं। तो इसमें क्या हो गया, संभव कोटियाँ 6 होगा। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है कि 5 अवयव हो तो क्या हो, 5 अवयव हो तो संभव कोटियाँ क्या होगा। तो 5 को कितने प्रकार से लिख सकते हैं, 1×5 और 5×1, इसको कितने प्रकार से, 2 ही प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है,
तो ऐसे बोले क्वेश्चन में ऐसे दे दे और बोले कि इसमें कोटियों की संभव संख्या क्या होगा, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। सॉरी इसमें एक ठो गड़बड़ हो गया। इसमें बोला है तो इसकी संभव कोटियाँ क्या है, इसमें संख्या नहीं पूछा है शायद, इसमें संख्या, इसमें भी इसकी संभव कोटियाँ क्या है, इसमें कोटियाँ नहीं पूछा है, सॉरी संख्या नहीं। लेकिन चलिए अगर संख्या पूछे तो बता दिए कि संख्या इतना होगा और कोटि ये आपका हो जाएगा, ऐसे कोटि हो जाएगा। क्या अगर 24 अवयव हो किसी अवयव में तो कोटि क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ऐसे कोटि हो जाएगा, ठीक है, ऐसे हम कोटि लिखेंगे। और अगर इसमें बोले कि संख्या कितना है तो इसको क्या करना है, आपको ये गिन लेना है कि कितना इस अगर हम 18 को देखें, सॉरी 18 को देखें तो गिन लेना है कि 18 कितने प्रकार से लिखा हुआ है, वो क्या हो जाएगा, संभव की संभव कोटियाँ हो जाएगा, ठीक है। और आपको बोले कि कोटि क्या है तो ऐसे कोटि आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर दिया है कि एक 2x2 अभिहु A=IJ की रचना कीजिए जिसकी अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। क्वेश्चन नंबर ये 1 ये दिया हुआ है और 2x2 का क्या बनाना है, अभिहु बनाना है। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन ले लेते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि 2x2 का क्या बनाना है, अभिहु बनाना है। तो 2x2 अभिहु का रूपरेखा बना लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा A11 A12 A21 A22, ठीक है, ये 2x2 अभिहु आ जाएगा। और क्वेश्चन क्या दिया है हमको, ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि AIJ = I + J का स्क्वायर बटे में 2। तो देखिए यहाँ पर अब हमको क्या निकालना है, A11 का मान निकालना है, ठीक है, A11 का मान निकालना है। यहाँ पर देखिए अगर आपसे बोल दे कि यहाँ पर 3x3 अभिहु का, तो यहाँ पर 3x3 अभिहु का बना लेना है और यहाँ पर इसका मान रख देना है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर A11 है, यानी I का मान क्या है 1, I का मान 1 और J का मान भी 1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, I का मान 1 और J का मान 1, तो यहाँ पर क्या हो गया, A11 का मान निकालना है। तो I का मान 1 है और J का मान भी 1 है, क्या है इसका बात, इसके बाद स्क्वायर है बटा में 2। यहाँ पर देखिए 1 और 1 2 और 2 का स्क्वायर 2 और बटा में 2। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और बटे में 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा 2। तो यहाँ पर A11 का मान कितना आया 2। अब यहाँ पर दिखेंगे A12 का मान, ठीक है, तो यहाँ पर A12 का मान निकालने के, तो देखिए I का मान क्या हो गया, I का मान 1 हो गया और J का मान 2 हो गया। तो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन बोल रहा था I का मान, यहाँ पर देखिए I + J का होल स्क्वायर बटा 2, ठीक है। तो I का मान क्या है, इसमें 1 है तो 1 रख देंगे, प्लस यहाँ पर J का मान क्या है 2 है तो 2 रख देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे और बटे में क्या है 2 है, तो बटे में 2 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 और 1 3 और 3 का स्क्वायर बटे यहाँ पर 2, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 का 9 और बटे में 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा A12 का मान 9/2। यहाँ पर देखिए अब निकालना हमको A21 का मान। अब यहाँ पर I का मान क्या है 2 प्लस कर देंगे, क्वेश्चन में दिया हुआ है, और J का मान 1 है, 1 कर देंगे, इसको क्या कर देंगे स्क्वायर कि दिया हुआ है और बटे में 2। यहाँ पर 2 और 1 3 2 और 1 3 3 का स्क्वायर और बटे में 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और बटे में 2, तो कितना हो जाएगा A21 का मान 9/2। अब हम निकालेंगे यहाँ पर A22 का मान, यहाँ पर क्या है I का मान 2
प्लस जे का मान क्या है 2, और उसके बाद क्या करेंगे स्क्वायर, और बटे में क्या दिया है 2, तो 2 और 2 4, 4 का यहाँ पर स्क्वायर करेंगे, ठीक है, और बटे में 2 है तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या 4 चौका 16, यहाँ पर 2 तो 2 8 16, यहाँ पर ये 22 का क्या मान आएगा, यहाँ पर आएगा 8। तो क्या है आपका, ये क्या हो गया, ये आपका हो गया 2 क्रॉस 2 अभिहू का मैट्रिक्स। यही आपको बोला था कि ऐसे आपको 2 क्रॉस 2 अभिहू का मैट्रिक्स को रचना कीजिए, ठीक है। अगर यहीं आपको बोल दे, यहीं बोल दे कि 3 क्रॉस 3 अभिहू का मैट्रिक्स का रचना कीजिए या 3 क्रॉस 2 अभिहू का रचना कीजिए, तो सबसे पहले तो ये हमको बना लेना है इसका रूपरेखा की जो नया अभिहू बन के आएगा मान रखने पर ये क्या होगा, ये ऐसा रूपरेखा होगा, ठीक है। तो इसका रूपरेखा ऐसे पहले बना लेना है, तब यहाँ पर आई और जे का मान रख कर नया एक अभिहू जो ऐसे बनाया गया है। तो चलिए आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, जो कि हम 1 से और 4 तक क्वेश्चन देखें, 4 का पहला नंबर तक, और अगला क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।